नमस्कार दोस्तों मैं अरविंद कुमार आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों हमने पिछले वीडियो में नंबर सिस्टम का बेसिक समझा था। बेसिक में हमने समझा था रियल नंबर, नेचुरल नंबर, ये सारे नंबर हमने क्लियर कर लिए थे। परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं और भी जितने भी अभाज्य, सम, विषम सारी संख्याएं हमने समझ ली थी। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूनिट डिजिट निकालना। किस तरीके से हम यूनिट डिजिट निकाल के बताते हैं। क्वेश्चन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाता है, कहीं भी क्वेश्चन आ सकता है कि कोई भी हमें नंबर दे दिया जाए और इसके पावर में हमें कुछ भी दिया हो और हमसे पूछ देता है कि इसके का इकाई अंक क्या होगा। इकाई अंक क्या होगा। तो ये इकाई अंक किस तरीके से निकाल के बताते हैं, ये हम आपको बताएंगे आज ट्रिक के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, यदि किसी भी संख्या के लास्ट में किसी भी संख्या के लास्ट में 0, 1, 5 ये हों और 6 हो, तब हम इकाई अंक बताने में बहुत ही आसान होता है। जैसे हमें कोई भी नंबर लिखा हो 10 की पावर 28, ठीक है, तो ये इकाई है। इसके ये जो बेस नंबर है, इसके लास्ट में जो इकाई अंक है वो 0 है। अब इसकी हमें पावर कितनी भी कर दें तो लास्ट में जो इकाई अंक आएगा वो 0 ही आएगा। ठीक है दोस्तों, उसी तरीके से लास्ट में 11 हो या लास्ट में किसी भी नंबर के लास्ट में 1 होगा, उसकी कितनी भी पावर चढ़ी होगी तो उसकी पावर जब खोलेंगे तो लास्ट में 1 आएगा। उसका जो इकाई अंक आएगा वो 1 आएगा। ठीक है, उसी तरह 5 होता है, 5 का हम स्क्वायर करेंगे तो 25 आता है। 15 का स्क्वायर करें तो हमारा लास्ट में 5 आता है। ठीक है, इस तरीके से जिनके लास्ट में इकाई डिजिट 5 होता है उनका हम कितना भी पावर कर दें, उनका भी लास्ट में जो इकाई डिजिट आती है, इकाई अंक जो आता है वो 5 ही आता है, वो चेंज नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये याद रखना कि किसी भी नंबर का यदि बेस जो दिया हो उसका इकाई अंक 0, 1, 5 या 6 हो, इनमें से कोई भी होगा। ठीक है, तो इनका जो इकाई अंक होगा वो यही होगा। यदि 0 होगा लास्ट में तो इकाई अंक 0 ही आएगा। 1 होगा लास्ट में तो इकाई अंक 1 आएगा। 5 अगर लास्ट में होगा तो 5 ही इकाई अंक आएगा। और अगर इकाई अंक में 6 है तो उसका कितना भी पावर करेंगे हम, इकाई अंक 6 ही आएगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहली ट्रिक यही थी कि यदि इकाई में जो बेस में जो संख्या दी होगी, बेस कोई भी इस तरीके से बेस में ये बेस हो, इसका इकाई अंक जो भी होगा इनमें से यदि होगा 0, 1, 5, 6, इनमें से कोई होगा तो इसका इकाई अंक जो आएगा वो यही आएगा, सेम रहेगा। 0 होगा तो 0, 1 होगा तो 1, 5 होगा तो 5 और 6 होगा तो 6। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम बात करेंगे जिनकी लास्ट में 4 आएगा और हम बात करें 9 की। ठीक है, यदि 4 का हम स्क्वायर करें या 1 करें तो लास्ट में जो आएगा वो 4 आएगा। 4 की पावर 2 करें तो लास्ट में जो आएगा 16 आएगा। 4 की पावर यदि 3 करें तो लास्ट में जो आएगा वो 64 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखना, ध्यान देने वाली बात ये है कि जब 4 की पावर 1 हो रहा है तो यूनिट डिजिट आपकी 4 आ रही है। जब
4 की पावर 1 कर रहे हैं तो जो इकाई अंक आ रहा है वो 4 आ रहा है। 4 की पावर 2 कर रहे हैं तो जो इकाई अंक आया वो 16 आया, यानी कि लास्ट में हमारा जो इकाई अंक आया वो 6 आया। ठीक है, और 4 की पावर हमने 3 किया तो वापस से जो इकाई अंक आया वो 4 आया। यदि हम 4 की पावर 4 करें तो 56, तो वापस इकाई अंक 6 आया। इसका मतलब एक चेन जो है वो बार बार रिपीट हो रही है। जैसे 4 की पावर 1 किया तो यूनिट डिजिट 4 ही आया। यदि 4 की पावर 2 की हमने तो यूनिट डिजिट 6 आया। फिर वापस 4 की पावर 3 किया तो यूनिट डिजिट 4 आ गया, और यहाँ 4 की पावर 4 किया तो वापस 6 यूनिट डिजिट। यानी कि 4 की अगर पावर इवन रख वो सॉरी ऑड रख रहे हैं, यदि 4 की पावर ऑड यानी कि 4 की पावर यदि कोई विषम संख्या रखी हुई है तो उसकी यूनिट डिजिट आ रही है 4, और यदि 4 की पावर कोई इवन नंबर या सम संख्या रख रहे हैं तो यूनिट डिजिट आ रही है 6। वापस हमने 4 की पावर 3 यानी कि 3 क्या है, ऑड नंबर है, विषम संख्या, तो हमारा जो यूनिट डिजिट आया इकाई अंक आया वो 4 आ गया। ठीक है दोस्तों, तो ये ट्रिक है 4 के लिए। ठीक है, 4 के लिए है ये ट्रिक कि यदि 4 की पावर कोई विषम संख्या है तो इकाई अंक जो आएगा वो 4 ही आएगा, और यदि 4 की पावर यदि कोई सम संख्या है तो जो इकाई का अंक आएगा वो 6 आएगा। ठीक है, इसी तरह अगर हम 9 की बात करें, 9 की पावर 1 तो 9, 9 की पावर 2 81, 9 की पावर 3 729, इस तरीके से आएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमने देखा कि अगर यदि इवन आ रहा है, सॉरी यदि विषम संख्या पावर में है ऑड नंबर तो 9 इकाई जो अंक आ रहा है वो 9 आ रहा है, और यदि इवन रख रहे हैं सम संख्या पावर में है तो यूनिट डिजिट 1 आ रही है। वापस हमने विषम रखा तो वापस से यूनिट डिजिट 9 आ गई, और हम 9 की पावर 4 करेंगे तो वापस से यूनिट डिजिट जो आएगी वो 1 आएगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमने ध्यान दिया कि 4 की पावर जिस तरीके से 4 का इसमें बन रहा है पैटर्न, उसी तरीके से 9 का पैटर्न बन रहा है उसी तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो हमने समझा 0, 1, 5 और 6 यदि इकाई अंक में है तो उनकी कितने भी पावर चढ़ा हो इकाई अंक वही रहेगा, और 4 में अगर पावर में अगर विषम संख्या है तो जो यूनिट डिजिट आएगा इकाई अंक आएगा वो 4 ही आएगा, और यदि सम संख्या होगा पावर में तो जो इकाई अंक आएगा वो 6 आएगा। उसी तरह 9 का भी फॉलो कर रहा था। ठीक है दोस्तों, ओके दोस्तों, अब हम बताएंगे एक ऐसी ट्रिक आपको बताएंगे कि आपको ये चीज आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं होगी कि पावर में कितना है, इवन है या ऑड है या कौन सा नंबर है हमारा बेस में। ठीक है दोस्तों, तो जैसे हम बात करें 7, 8, 2 की पावर 125 का इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें जो पावर में दिया हुआ जो पावर में हमें दिया हुआ है उसको हम रखेंगे और 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 से डिवाइड कर दिया हमने, 4 से इसको हमने डिवाइड किया तो 4 थी 12 और ये 4 एकम 4 और आया शेष में 1। ठीक है, ये शेष में 1 आया। ठीक है, तो शेष में यदि 1 आ रहा है, शेष में यदि 1 आ रहा है तो बेस में जो नंबर दिया हुआ है, बेस का जो इकाई अंक है वही हमारा इकाई अंक होगा। बेस में जो इकाई अंक है वही हमारा इकाई अंक होगा। याद रखना, शेष की बात करें जब हमें पावर दी हो तो पावर को हम 4 से डिवाइड करेंगे। यदि शेष 1 आएगा तो जो बेस का जो इकाई अंक होगा
बेस का जो इकाई अंक होगा उसकी पावर 1 करेंगे, जो भी होगा नंबर वही आएगा। जैसे यहाँ 2 है, 2 की पावर 1 किया तो इकाई अंक 2 आएगा। ठीक है दोस्तों, और हम बात करें यदि शेष यदि 2 आएगा तो जो हमारा बेस दिया होगा उसका हम स्क्वायर करेंगे। बेस का जो इकाई अंक होगा, बेस के इकाई अंक का स्क्वायर करेंगे, जो भी आएगा लास्ट में इकाई अंक वो ही हमारा आंसर होगा। हमने अभी क्या बताया, हमने बताया कि जो भी हमें पावर में दिया होगा, जो भी हमें पावर में दिया होगा, जैसे हमने लिखा था 168 की पावर 423, इसका हमें यूनिट डिजिट निकालने को बोल दिए। ठीक है, कि इसका इकाई का अंक क्या होगा। तो हमने सबसे पहले क्या बताया था कि जो भी पावर हमें दी होगी उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 4 से डिवाइड करेंगे और शेष को देखेंगे कि शेषफल क्या आता है। शेषफल यदि आपका 1 आ रहा है, शेषफल यदि आपका 1 आ रहा है तो आपका जो आंसर होगा वो आधार का जो इकाई अंक होगा वही आपका आंसर होगा। आधार का जो इकाई अंक होगा, आधार का जो इकाई अंक होगा वही आपका आंसर होगा, वही इसका इकाई अंक होगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यदि शेष हमारा 2 आता है, यदि शेष हमारा 2 आता है तो आपका जो इकाई अंक आएगा इसका, उसके लिए हम क्या करेंगे, आधार का जो आधार हम देखेंगे 8 जैसे दिया है, आधार का जो इकाई अंक है 8, इसका हम स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करेंगे, उसका जो इकाई अंक आएगा वो हमारा आंसर होगा, इकाई अंक होगा। ठीक है दोस्तों, उसी तरह शेष यदि 3 आया तो आधार का जो इकाई अंक है उसका हम क्यूब करेंगे। 3 आया तो कोई क्यूब किया, 2 आया तो स्क्वायर किया, 1 आया तो पावर 1 ही रहेगा। ठीक है, ओके, जो इनका इकाई अंक आएगा वही आंसर होगा। इंपॉर्टेंट है ये, यदि शेष 0 आ रहा है, यदि शेष यदि 0 आ रहा है तो जो इकाई अंक हमारा आएगा वो आधार का जो इकाई अंक होगा उसकी पावर 4 करेंगे। शेष यदि 0 आएगा तो आधार के इकाई अंक की पावर 4 करेंगे, इसका जो ये जो इकाई अंक आएगा वो हमारा आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम कुछ सवाल आपको करके दिखा रहे हैं, इसी ट्रिक के माध्यम से किस तरीके से निकालना है वो हम आपको बता के दिखा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ओके दोस्तों, ये कुछ सवाल हैं जिनके हम इकाई अंक बताएंगे किस तरीके से निकालना है। हमने सबसे पहले क्या बताया आपको, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको पावर देखनी है। पावर में क्या है, यहाँ पे जैसे इसका हमें इकाई अंक बताना है, यहाँ पे हमें पावर में दिया है 510, 510, तो 510 को हम 4 से डिवाइड कर लेंगे। 4 से यदि हम डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 4 एकम 4, 1 1, 4 दूना 8, 3 और 4 सत्ते 28, 2। तो ये 2 शेष आया, 2 शेष आया। तो हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि यदि शेष 2 आए तो आधार का जो इकाई अंक हो, आधार का जो इकाई अंक हो, आधार का इकाई अंक 3 दिया हुआ है। ठीक है, 3 का अब शेष में जो 2 आया उसकी पावर कर देंगे, 3 की पावर 2, तो इसका पावर क्या हो जाएगा 9। तो 9 जो आएगा वो आपका इकाई का अंक होगा, 9 जो आएगा वो आपका इकाई का अंक होगा। ठीक है दोस्तों, उसी तरीके से यहाँ पे हम बात करेंगे इसकी हम यूनिट डिजिट किस तरीके से निकालेंगे। यहाँ पे भी हमने पावर देखी 407, 407 को हम 4 से डिवाइड किए, जब 4 से डिवाइड किए तो आपका 4 0 0 ये 7 और ये 4 एकम 4 और 3 शेष आया। ठीक है दोस्तों, 3 शेष आया तो हमने क्या बताया था, यदि शेष 3 आए तो आधार का जो इकाई अंक हो, आधार का जो इकाई अंक हो
इसकी पावर 3 कर देना, 3 की पावर 3 यानी 3 की पावर 3 जानते हैं आपकी 27 होगा। लास्ट में क्या आया 7, तो इकाई अंक क्या आ जाएगा 7। ठीक है दोस्तों, 7 आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हम बात करें कि इसका इकाई अंक क्या होगा, तो हम सबसे पहले इसके इकाई अंक की बात करेंगे। 2 की पावर 15, यहाँ पे हमने 15 देखा, हमने इसकी पावर 15 है, तो इसका इकाई अंक क्या होगा 15 है। 15 का अब 15 दिया हो तो इकाई अंक क्या हो जाएगा 15 जो आएगा उसका इकाई अंक जो होगा, अब 15 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो शेष क्या आएगा 4 की 12, 3 शेष आ जाएगा। 3 शेष आया, जब 3 शेष आता है तो हमने क्या बताया था कि जो आधार का जो इकाई अंक हो इसकी पावर 3 कर देते हैं, तो 2 की पावर 3 करेंगे तो 8 आ जाएगा, यानी कि इसका जो इकाई अंक आया इसका वो 8 आएगा। माइनस इसका इकाई अंक हमने आपको बताया था कि 5 आए लास्ट में, 0 आए, 1 आए, 5 आए, 6 आए, चाहे जो आए, तो इकाई का अंक क्या होता है वही होता है। तो 5 है इसके लास्ट में, तो इसकी पावर कितनी भी हो लास्ट में जो इकाई अंक आएगा वो क्या आएगा 5 आएगा, 5। अब 8 में से 5 घटा दिए तो क्या आ जाएगा 3, तो इसका जो इकाई अंक आएगा वो क्या आएगा 3 आएगा। ठीक है दोस्तों, ओके। इसके हम इकाई अंक की बात करें किस तरीके से निकालेंगे। यहाँ पे 14 है, 14 को हमने 4 से डिवाइड किया, 4 की 12, 2 शेष बच जाएगा। 2 शेष का मतलब क्या होगा कि इकाई का स्क्वायर, इकाई में इसके 2 है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा इनटू यहाँ पे 14, यहाँ पे 2 शेष आया था तो यहाँ भी 2 शेष आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इनटू यहाँ पे 47, ये 48 है, 48 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा। 0 आएगा तो इसका इकाई अंक क्या होगा, जब 0 आता है तो हमने क्या बताया था कि 7 की पावर 4 करेंगे। अब 7 की पावर 4 तो बहुत मुश्किल है, काफी बड़ा हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7। ठीक है दोस्तों, तो 7 7 49 आएगा, इसका इकाई अंक हो जाएगा 9, और 7 7 49 इसका भी इकाई अंक हो जाएगा 9, 9 9 81 आएगा लास्ट में, इसका मतलब कि इकाई अंक आएगा 1। ठीक है दोस्तों, तो इसका इकाई अंक आ गया 1। ठीक है, इसका इकाई अंक आ गया 1। ओके, इनटू इसी तरीके से यहाँ भी 48 है, यहाँ 28 है, 28 को 4 से डिवाइड करेंगे तो जो हमारा रिमाइंडर आएगा शेष आएगा वो 0 आएगा। तो 8 की पावर 4 करेंगे, जब 8 की पावर 4 करेंगे तो कितना इकाई अंक आएगा 8 की पावर 4 करके देखो, 8 की पावर 4 यानी कि 8 गुणा 8 गुणा 8 गुणा 8, ये 8 चुको 8 यदि 64 यानी कि इनके लास्ट में 4 आएगा, 8 यदि 64 इसके भी लास्ट में 4 आएगा, 4 चुको 16 लास्ट में आएगा 6। ठीक है, तो इसका इकाई अंक हो गया 6। ये इस तरीके से आ गया। अब इनको सॉल्व करके हम निकालेंगे कि इसका इकाई अंक क्या आएगा, 6 कम 6, यहाँ तक तो 6 ही रहेगा लास्ट में, फिर 9 6 54 यानी कि 4 हो जाएगा लास्ट में, 54 के लास्ट में 4 आएगा इकाई अंक, और 4 चुको 16 यानी कि लास्ट में आ जाएगा 6। तो इस पूरे का जो इकाई अंक आएगा वो आपका आएगा 6। ठीक है दोस्तों, जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा 6 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी कितनी भी बड़ी संख्या हो उसका हम इकाई अंक निकाल सकते हैं। ठीक है, इस ट्रिक के माध्यम से, इस रूल के माध्यम से, ये ट्रिक समझ लीजिए चाहे बेसिक समझ लीजिए, इसी तरीके से आपको निकालना है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो इसके आंसर 5-5 सेकंड में आप दे सकते हैं तुरंत ही, ज़्यादा इतना कैलकुलेशन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो यूनिट डिजिट निकालना हमने आपको बताया। इसके आगे हम बताएंगे आपको डिवाइजर्स निकालना, कि डिवाइजर किस तरीके से निकालते हैं वो हम अगले वीडियो में देखेंगे, समझेंगे। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। ठीक है दोस्तों।